ये जय खान है, पाकिस्तानी सांसद हैं, और इनकी गीदड़ भपकी सुन लीजिए, मुझे सुनानी भी नहीं है, नहीं सुनानी है, ये बेकार की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। इनकी ये गीदड़ भपकी है, बस ये ऐसी तरह के बयान जारी कर सकते हैं। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आतंकी चाहिए इन्हें, सेना तो कहां भेजेंगे, और ये गीदड़ भपकियां सुन लीजिए इनकी कि ये कह रहे हैं कि अयोध्या भेजेंगे और वहां पर हमारी सेना रखेगी। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आपको सिर्फ अभिनंदन का जिगरा चाहिए, वो नहीं है आप में। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो भेजा है, यहाँ पर जो भेजते हैं वो सिर्फ आतंकी भेजते हैं इरशाद जी, और ये बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। बहुत डर लग रहा है 24 से 36 घंटे में हमला। इरशाद जी कहाँ भाग रहे हो आप? ये भी भाग रहे हैं कहीं? हाँ, मुझे लग रहा है बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे भागने की तैयारी में। ये कहीं भाग रहे हैं, सिग्नल इनका वीक है, ये कहीं और सिग्नल, पर कोई बात नहीं सर, हमारा सिग्नल डिटेक्ट कर लेता है, S-400 हर रडार डिटेक्ट कर लेता है, कहीं भी भागेंगे रडार पकड़ ही लेगा, जहां भी भागेंगे। अब ये हो रहा है, हर जगह भाग रहे हैं लोग, हर ये भी भाग रहे हैं कहीं। देखिए 1965 की बात कीजिएगा, 1965 में पाकिस्तान ने कहा था, जनरल अयूब खान ने धमकी दी थी इंडिया को कि ब्रेकफास्ट हमारा अमृतसर के अंदर होगा और लंच हमारा होगा अंबाला में और डिनर करेंगे हम रेड फोर्ट पे। लेकिन और लाहौर बॉर्डर क्रॉस, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, लाहौर खो दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान इनकी थाली छीन ली गई कि हमारे साथ संधि कर लो, इनको हटा लो। तो उन्होंने कहा तुमने अटैक क्यों किया था? उस टाइम पे पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे, बेस्ट टैंक थे वर्ल्ड के अंदर, समर जेट थे जो उसको फ्रांस ने दिए थे। उनके पास जितने भी यूरोपियन कंट्री से उन्होंने सारा पैसा दिया, 400 टैंक दिए ईरान ने, 400 टैंक दिए सऊदी ने, साथ में उनको अरब कंट्रीज ने पैसे दिए, फिर उसके साथ पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इंडिया के साथ कौन था? इंडिया के साथ था रशिया सिर्फ, और हम अकेले लड़े। 13 दिन के अंदर वार खत्म करके पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। लेकिन एक गलती करके हमने सांप के 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन सांप को मारा नहीं। और अब टाइम आ चुका है सांप का सिर कुचलने का, दोनों सांप का सिर कुचलना पड़ेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ये मैंने सूद साहब ये कल बात की थी, ये अच्छी तरह से समझते भी हैं। अगर सिग्नल बेटर हुआ हो, मुझे नहीं पता इरशाद जी की आवाज आएगी कि नहीं आएगी, आवाज भी जा रही है और डर भी बना हुआ है। इरशाद जी डर के मारे आवाज नहीं निकल रही क्या? आपको मैं बहुत शुक्रिया, मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव के दौरान आपको सुन भी रहा था, आपकी दहशत गर्दाना सोच भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि कैसे मरेंगे आप, मुझे मालूम है कि हमने कैसे मारना है हिंदुस्तान को। अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे बिरयानी बना के कहाँ पे भाग रहे हैं बिरयानी लेके अपनी? इरशाद जी मेजर आप कहाँ भाग रहे हो? अरे वो तो उस दिन मैंने मजाक में बोल दिया, आप तो मतलब आप तो वाकई भाग रहे हो। दरमियान में नहीं बोला, आप तो वाकई भाग रहे हो पाकिस्तान छोड़ के। लोगों के दरमियान में नहीं बोला मैं आप कहाँ जा रहे हो? आप दुबई, मुझे सुनेंगे, आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, आप अपनी कौन सी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं? भाग नहीं रहा हूँ मैं। इनको यही बातें समझ आती हैं। आप फार्म हाउस पे जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, आप कहाँ पे आप भाग कर रहे हैं? किधर भगौड़े हो रहे हैं? पाकिस्तान फौज तो भगौड़ा हो ही रही है, आपका भाग रहे हो। सभी जगह छिड़ रखा है। यदि मैं बलूचिस्तान का हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, POK का हूँ, तो भारत को क्या, हम केवल एक मोबिलाइजेशन नहीं किया है, अभी तक एक मोबिलाइजेशन नहीं है, हमारी एक गाड़ियां नहीं निकली, और इनका देखो क्या बंदरों की तरह उछल रहे हैं अपने ही चीजों को। और मुझे एक और चीज बतानी है, क्योंकि आपके दर्शक समझेंगे। एक साहिबाल का जगह का नाम आ रहा है, जो कि भावलपुर और भावल नगर के बीच का इलाका है, और हमारा जो ये जाती है सदर की कुछ पानी जाती है, उसके उन्होंने डिफेंस बनाया हुआ था अपने कनाल पे, वो सूखा दिया गया है। चिनाब को सुखा दिया गया है। आज सैटेलाइट इमेजरी आपने देखा है ना, टुडे 118 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। तो ये यदि हमें रिट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके आपसे मिलना चाहते हैं। ये मेजर जनरल सिन्हा, ये बात कही जाती है कि दुश्मन का जो वार है उसका जवाब हमेशा तुरंत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो सही समय जो होता है वो अपने आप जवाब होता है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो वाटर ट्रीटी का जो ऐलान जो हेल्ड एट अबेयंस कर दिया है, वो अपने आप में इतना करारा जवाब है कि वहां पर बिलबिलाहट है। इसीलिए बिलावल भुट्टो कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी अगर पानी नहीं बहेगा। सोचिए वो तस्वीर, वो नहीं मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो नदी में पानी था वो आप दिखा रही हैं। यस
वो जो जल स्तर घटा है वो अपने झेलम आप में में बाढ़ ये आ बहुत चुका बड़ी है। स्ट्राइक है, अपने आप में बड़ी स्ट्राइक है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये स्ट्राइक जो है ये किसी बड़े हथियार उठाने से ज्यादा है। मेजर तूर, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखें सर प्लीज आप हाँ बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। नहीं देखिए, आपने कि पानी सुखा दिया, हाँ। लेकिन सिर्फ पानी का फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ साथ आपकी बिजली जाती है। जो मोंगला डैम था इनका, जहां से बिजली प्रोड्यूस होती थी, जिसपे यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो खतरे में पड़ गया है। क्योंकि हमने जो किशनगंगा डैम बनाया तो तभी उस पर खतरा था, लेकिन अब बिजली की भी कमी हो जाएगी। देखिए, किसी कंट्री को अगर आपने नुकसान पहुंचाना है या उसको बर्बाद करना है, उसकी इकनॉमी पे कीजिएगा। पाकिस्तान की इकनॉमी वैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनका पानी रोक दिया, फिर आपकी बिजली रुक जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के पास हमने चीनी भेजनी बंद कर दी, मेडिसिन भेजनी बंद कर दी। पाकिस्तान कहाँ से मंगाएगा? $1 बिलियन के लिए तो भीख मांगते हैं। और पाकिस्तान मैं देखो बड़ा समझदार है, आप उसकी समझदारी देखिए। पाकिस्तान ने इंडिया की ओवर फ्लाइट्स बंद कर दी। हर एक जो फ्लाइट जाती थी उससे पाकिस्तान को करीब $1,000 मिला करते थे। 100 फ्लाइट जाती थी, वो बंद हो गई, पाकिस्तान का पैसा बंद हो गया। हमें देखिए, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो हमारी वीकनेस पे अटैक कीजिएगा। आप तो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा? आप अपना देखिए। मैं अभी भी पूछ रही हूँ, मैंने याकूब जी से पूछा है। एम्बेसडर वोरा, आप अगर सुन रहे हैं, मैंने याकूब जी से 10 बार पूछा, अभी फिर से पूछ लेती हूँ आपके सामने। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो एक कंडेमनेशन लेटर था उससे टीआरएफ का नाम हटवाया है, द रेजिस्टेंस फोर्स। मैं याकूब जी फिर से पूछ रही हूं, टीआरएफ से, आतंकियों से ऐसी क्या साठगांठ है, ऐसा क्या याराना है कि उनके लिए इतना दिल आपका मचल रहा है कि उनका नाम हट जाए कंडेमनेशन लेटर से? ये तो ओपन कन्फेशन है ना सर, एक ओपन कन्फेशन है आतंकियों के साथ का। मैंने आपसे कहा कि देखें, प्रॉब्लम हमारी हम इतने इमेच्योर इस रीजन के लोग हैं कि हमें ना तो हम कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, ना हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ना हमने इस रीजन को कोई पीस दिया। ठीक है, लेकिन मैं खैर ये अगर जहां पे टीएनएफ की बात आती है तो मैं अगेन आपसे कहूंगा कि जब आप बीएलएफ को और उसको आप कहते हैं कि हम मॉरली सपोर्ट करते हैं उस अपसर्जेंसी को, हम मॉरली और हर तरीके से जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, तो ये एक इमेच्योरिटी है। बाकी रही एक ऑन अ लाइटर नोट, बोरा जी से कहूंगा कि पानी जरूर बंद कीजिएगा, लेकिन रामपुर बंद ना कीजिएगा। तो बहरहाल बोरा जी, और ये बोरा जी के लिए मैसेज था, फिर भी बंद नहीं करेंगे। बोरा साहब क्या कह रहे हैं? ये बोरा जी के लिए दोबारा दोहराएंगे क्या बोला आपने? हमारे कुछ गेस्ट सुन नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि रामपुर की शराब बंद मत करिएगा, इनके जो बहुत पसंद है। जैसलमेर की जिन भी बंद नहीं करेंगे। आप मांगे तो देखिए, हम सप्लाई कर देंगे आपको सर। नहीं सर, इनको बहुत से और सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। याकूब साहब जो है, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे लिए ये मामला बड़ा संवेदनशील है सर। तो इस समय हम शायद अपने जो मिशन है उससे फोकस हटा नहीं पा रहे। आप लोग हटा पाएंगे शायद। इरशाद जी जुड़ गए हैं, एक मिनट। नहीं सर, मेरे लिए ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई मजाक या हंसी मजाक की तो जगह ही नहीं है। इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगी। एक बार इरशाद साहब से पूछ लेती हूँ, जरा ये भी खबर बता दीजिए। पाकिस्तानी सांसद की भारत को गीदड़ की फिर से आई है। वो कह रहे हैं अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे और वहां पर पहली ईंट जो रखेगी वो पाकिस्तानी सेना रखेगी। ये जय खान है, पाकिस्तानी सांसद हैं, और इनकी गीदड़ भपकी सुन लीजिए, मुझे सुनानी भी नहीं है, नहीं सुनानी है। ये बेकार की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। इनकी ये गीदड़ भपकी है, बस ये ऐसी तरह के बयान जारी कर सकते हैं। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आतंकी चाहिए इन्हें, सेना तो कहां भेजेंगे। और ये गीदड़ भपकियां सुन लीजिए इनकी, कि ये कह रहे हैं कि अयोध्या भेजेंगे और वहां पर हमारी सेना रखेगी। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आपको सिर्फ अभिनंदन का जिगरा चाहिए, वो नहीं है आप में। और ये देख लीजिए, यहाँ पर जो भेजा है, यहाँ पर जो भेजते हैं वो सिर्फ आतंकी भेजते हैं। इरशाद